हमारे ज़माने की एक फिल्म है। हाँ, आई नो, हमारे ज़माने की, तुम्हारे ज़माने की नहीं। सलमान और आमिर खान की फिल्म, अंदाज अपना अपना, आइला उइमा वाली फिल्म। दोनों ने अमर और प्रेम का रोल किया। दो लड़के जो काम धाम नहीं करते बट दे वांट टू मैरी रवीना। अब रवीना कौन? लंदन रिटर्न लड़की और अमीर पिता की बेटी, और जो उससे शादी करेगा उसे मिलेगा बहुत सारा पैसा, इन्फ्लुएंस और तगड़ा सोशल स्टेटस। अमर और प्रेम ने उस समय रियलाइज नहीं किया, लेकिन वो थ्रोनिंग करने की कोशिश कर रहे थे। नहीं पता कि थ्रोनिंग क्या है। मे बी देयर आंसर वुड हेल्प यू आउट। If it benefits both the parties and whatever helps them sleep at night, but yeah, I mean, who cares about other people's feelings now anyways? So, I mean, basically, whatever helps them sleep at night. We are so-called Gen Zs, we have just ruined the dating culture. So yeah, I keep myself out of it. I know everyone will have their opinions like it's bad or nahi karna chahiye, but I have a different opinion. It's like, of course it's bad and I wouldn't want it to happen to me, nor would I do it to anyone else. But it's sort of like, if you want to be successful, not like if you want to get somewhere, I know life is hard. So there are things you can do. Like if you want to go to a better place, I mean, whatever floats your boat, right? So if it helps you in your career, if it helps somewhere, so sure. In my opinion, obviously it's not like तुम westernized culture को क्यों follow up कर रहे हो? ठीक है, westernized culture भी नहीं बोल सकता, but it's like why are you not grounded अपने stick roots को stick क्यों नहीं हो रहे हो? फेम तो टेम्पररी है, कल है नहीं है, आज है नहीं है। कल को अगर बाई चांस मान लो तुम्हारे पास आज बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, तुम पे बहुत सारा फेम है, कल को कुछ कंट्रोवर्सी हो गई, कुछ स्कैंडल हो गया, तो क्या तुम तुमको छोड़ दोगे? तो ऑब्वियसली दैट्स तो नॉट गुड फॉर योर लॉयल्टी एंड लॉन्ग टर्म वाली चीज ना। So this is तो not at all like on a good level. अब भी क्लियर नहीं हुआ? कोई गल नहीं, लेट्स द एक्सपर्ट स्पीक। Throning ko we can explain throning in a simple language. Like if someone is already on a throne, or if you are helping that person out, being on the throne, and then you try to become an important part of that person's life. So what will happen? It will improve your reputation also. Social status आपका improve करेगा। तो ये जो dating है वो अपना social status को better बनाने के लिए है, थोड़ा on purpose होती है, और डेफिनेटली इसमें एक इंटरेस्ट है, सेल्फ इंटरेस्ट होता है। तो ये एक जेन्युइन डेटिंग नहीं है। थ्रोनिंग इज़ अ काइंड ऑफ अ डेटिंग, और ऐसी डेटिंग जो सुपरफिशियल है, सरफेस है, जिसमें इमोशनल कनेक्ट जनरली नहीं होता है। मेजर केसेस में हम देखते हैं कि इमोशनल कनेक्ट नहीं है, कोई अटैचमेंट नहीं है। जो पॉपुलैरिटी पाने के लिए हम किसी को चेज़ करते हैं, किसी के साथ रहने की कोशिश करते हैं, और अगर हम कॉन्स्टेंटली किसी को डेट कर रहे हैं इस वजह से, इस इंटरेस्ट से, तो आपको भी पॉपुलैरिटी मिलती ही है। तो ये कुछ वैसा है। Our 2 cents are that throning. ऐसा सेटअप जहां पर तुम किसी को उसका सोशल स्टेटस, फेम देखकर डेट करते हो ताकि तुम्हारा स्टेटस भी अप हो सके। As simple as that. अगर तुम अपनी जॉब से परेशान हो और उसे डिच करके नई कंपनी पकड़ लेते हो, बिगर ब्रांड के साथ काम करते हो, तो वो थ्रोनिंग नहीं है। थ्रोनिंग इज एक्सक्लूसिवली टू रोमांटिक रिलेशनशिप्स ओनली। थ्रोनिंग की डेफिनेशन सुनकर तुम्हें लगेगा कि इसमें नया क्या है, ये तो पहले से चला आ रहा है। एंशिएंट टाइम में राजा महाराजा स्टेटस देखकर शादी करते थे। डाउरी जैसी गलत प्रैक्टिसेस को मजबूत करने के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन क्या सच में ऐसा ही है? जो इतना पहले से चला आ रहा है वो थ्रोनिंग ही है। एटलीस्ट यश को तो यही लगता है। Aren't arranged marriages the same thing? Social status के लिए लोग करते हैं। I don't think ऐसे पर्सनली मेरा कोई एक्सपीरियंस है, बट आई फील लाइक सोशल स्टेटस के चक्कर में ही अरेंज मैरिजेस में ये सब होता है। So maybe you can correlate those things, and that's why throning has become such a big thing here, and people are talking about it in India, maybe. यश का आर्गुमेंट कुछ हद तक ठीक है, लेकिन ये पूरी तरह से करेक्ट नहीं है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि अगर कोई राजा अपने स्टेटस के हिसाब से शादी कर रहा था तो वो थ्रोनिंग नहीं थी, क्योंकि वो खुद एक इन्फ्लुएंशियल फिगर था। थ्रोनिंग के केस में तुम एक ऐसे इंसान को डेट करते हो जो कि सोशली हायरार्की में तुमसे ऊपर हो, और अगर तुम दोनों ही एफिलेंट लोग हो और चाहते हो कि साथ में ग्रो करो, तो उसे सोशल क्लाइंबिंग कहेंगे, थ्रोनिंग नहीं। और इसे हाइपरगैमी से भी बिल्कुल कंफ्यूज मत करना। हाइपरगैमी में भी तुम अपने सोशल स्टेटस को पुश करने के लिए किसी से शादी या फिर डेट करते हो। वो थ्रोनिंग से अलग क्यों है? एक्सपर्ट से सुनिए। हाइपरगैमी भी स्टेटस अपना बेटर करने के लिए ही की जाती है।
तो आप किसी ज़्यादा एफ्लुएंट इंसान को डेट कर रहे हैं और फिर if the people get serious, then both the partners, if they get serious, then they get into a committed relationship. So that's hypergamy. तुम्हारे लिए एक टास्क है अपने घर पर किसी बड़े से थ्रोनिंग की डेफिनेशन पूछना। 99 आउट ऑफ 100 टाइम्स चांसेस है कि वो तुम्हारे फोन को इसके लिए ब्लेम करेंगे कि सब फोन की गलती है, एंड दिस टाइम दे आर नॉट एंटायरली रॉन्ग। थ्रोनिंग का कॉन्सेप्ट भले ही पुराना चावल हो, लेकिन इसे कोई डिनाई नहीं कर सकता कि सोशल मीडिया ने इसे और फ्यूल किया है। सॉफ्ट लॉन्च, हार्ड लॉन्च और इंस्टाग्राम ग्रिड को डेकोरेट करने वाली जनता को इसने अपील किया है। सोशल मीडिया हमें लगातार एक नैरेटिव सेल करता है, पावर कपल, रिलेशनशिप गोल जैसे आइडियाज में तुम्हारे रिलेशनशिप को बॉक्स करने की कोशिश करता है। ऐसे में यू डोंट फील द नीड टू मेक अ कनेक्शन विद द अदर पर्सन। उसके साथ इमोशनल या फिर रोमांटिक कनेक्शन बिल्ड करना तुम्हारी प्रायोरिटी नहीं रहता। इंस्टेड इट बिकम्स एन एक्सचेंज ऑफ कैपिटल कि मेरे पास ये है, मैं तुम्हें ये ऑफर कर रहा हूं और बदले में तुम्हारा सोशल स्टेटस चाहिए। आप किसको डेट कर रहे हो और उससे आपके सोशल मीडिया स्टॉक के प्राइस भी तय होते हैं कि देखो ये मेरा पार्टनर है और इसे डेट कर रहा है। एक्सपर्ट भी इस पर अग्री करती हैं। सुनिए। ट्रोलिंग कुछ ऐसा है, आजकल अगर हमारे पॉलिटिक्स में हम देखें, जो पॉलिटिकल सेलिब्रिटीज़ हैं कुछ, या हमारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं, और वही चीज़ जो हम देखते हैं उससे हम बहुत जल्दी से इन्फ्लुएंस भी हो जाते हैं। एंड स्पेशली आजकल जो बच्चे होते हैं, क्योंकि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे वहाँ तक वो सोच नहीं पाते हैं और वो वैसे ही अपनी लाइफ में भी करने लगते हैं। क्योंकि आजकल जो सोशल मीडिया का एक ट्रेंड शुरू हुआ है, तो कहीं ना कहीं खुद को हीरो दिखाना, खुद को थोड़ा सा ब्रेव दिखाना, या खुद को स्मार्ट, फिट या पॉपुलर दिखाना जिससे ज़्यादा लाइक्स मिले, चाहे वो लाइक्स फेक ही क्यों ना हो, चाहे आपकी रियल लाइफ में कुछ भी नहीं है उसमें से। थ्रोनिंग या क्लाउड चेज करने की जो ये स्ट्रॉन्ग डिजायर है ना, उसका साइकोलॉजिकल साइड भी है। एक इंसान जो कि ऐसे सेटअप में आना चाहता है, वो चाहता है कि उसे सोशल एक्सेप्टेंस मिले, वैलिडेशन मिले। साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि जो लोग खुद के साथ कंटेंट फील नहीं करते, जिनकी सेल्फ एस्टीम बहुत लो है और जिन्हें इमोशनल वैलिडेशन नहीं मिला है, वो लोग इस सेटअप के लिए साइन इन कर सकते हैं ताकि वो अपने पार्टनर के सोशल स्टेटस के जरिए वैलिडेशन पा सके। आगे बढ़ने से पहले एक और टास्क है, खुद से पूछो कि क्या तुम एक रिलेशनशिप में सिर्फ इसीलिए हो ताकि फेम मिल सके, फ्रेंड सर्कल के बीच पॉपुलर हो सको, दोस्त बोल सके कि क्या बात है, किसे डेट कर रहा है, तो बड़ी पार्टीज में जाता होगा, या फिर वो इंसान तुमको जेन्युइनली खुश रखता है, उसके साथ रहकर तुम्हारी सेल्फ वर्थ बेटर हो रही है। तुम्हें जो जवाब मिला उससे ही बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। थ्रोनिंग का लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्या है, हाउ डज इट एंड? क्योंकि एक ऐसा रिलेशनशिप है जहां पर तुम सामने वाले के साथ इसीलिए नहीं हो क्योंकि वो कैसा इंसान है, बल्कि उसकी सोशल कैपिटल की वजह से उसके साथ हो। तो जब वो फिजल आउट होगा तब इस रिलेशनशिप का क्या होगा? किसी के साथ हम डेट कर रहे हैं और किसी पर्पस की वजह से कर रहे हैं, किसी इंटेंशन की वजह से कर रहे हैं, सो वो इंटेंशन कब तक आपका सॉल्व होगा? एक दिन आएगा जब अदर पर्सन वुड ऑल्सो गेट टू नो अबाउट योर इंटेंशंस, और अगर कहीं पे भी इमोशनल कनेक्ट नहीं है, कहीं पे इमोशनल कनेक्ट अगर नहीं भी है, तो भी अगर फेयर कुछ नहीं है, ऑनेस्ट फीलिंग्स नहीं है, अब चाहे वो डेटिंग है या फ्रेंडशिप है या कोई भी किसी भी तरह की रिलेशनशिप है, तो उसका अंत थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। और किस ड्रामे के साथ वो एंड होगा वो आपको नहीं पता, किन नेगेटिव या टॉक्सिक फीलिंग्स के साथ वो एंड होगा वो आपको नहीं पता। तो कहीं ना कहीं अगर हम कुछ गलत कर रहे होते हैं तो एक पॉइंट पे आके हमें वो रियलाइजेशन होती है और उस गिल्ट के साथ फिर थोड़ा सा आगे जाना मुश्किल होता है। थ्रोनिंग को एथिकली जज करने वाले हम कौन हैं, या फॉर दैट मैटर किसी को भी नहीं करना चाहिए, लेकिन इस केस में कुछ ग्राउंड रूल्स तो होने ही चाहिए। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज कम्युनिकेशन। अगर तुम इस इंटेंशन के साथ किसी को डेट कर रहे हो तो उन्हें पहले से बताकर चलो, कहीं ऐसा ना हो कि वो इमोशनली इन्वेस्टेड हैं और तुम बस अपनी सोशल स्टैंडिंग से ही मतलब रखो। ऐसे में सामने वाला इंसान वुड एंड अप गेटिंग हर्ट। ये सच है कि ऐसे डायनेमिक से तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस और तुम्हारी सेल्फ एस्टीम बूस्ट हो सकती है, लेकिन ये किसी के इमोशंस की कॉस्ट पर तो नहीं हो सकता ना।
एक रिलेशनशिप को कनेक्शन की तरह परसीव करो, किसी ब्रांड कोलैबोरेशन की तरह नहीं कि तुम्हारे फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे। इस एपिसोड के साथ तुम्हारी टास्क लिस्ट भी खत्म होती है। और हाँ, वन फाइनल टास्क, कमेंट करके जरूर बताना कि तुम रिश्ते में कौन से टॉपिक्स देखना चाहोगे। विल ट्राई टू वर्क ऑन देम। और ये एपिसोड कैसा लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताना। टेक केयर, बाय बाय।